बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 4। और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। जनरल का मतलब होता है आम, मेथड्स का मतलब होता है तरीके, आम तरीके। प्रिपरेशन का मतलब तैयार करना। किस चीज़ को तैयार करना? अल्केन को। अल्केन क्या होता है? अल्केन कार्बन एटम के दरमियान में जब सिंगल बॉन्ड होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्केन। हमने ना अल्केन्स को क्या करना है? तैयार करना है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपकी बुक के अंदर 3 तरीके मौजूद हैं अल्केन को तैयार करने के। पहले तरीके का नाम है बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस और दूसरे तरीके का नाम है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और तीसरे तरीके का नाम है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। तो यानी कि अल्केन्स को तैयार करने के कितने तरीके हैं? अल्केन्स को तैयार करने के 3 तरीके हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है और ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पहले जो 2 तरीके मैंने वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 2 में समझा दिए हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करेंगे बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ना। किसी भी चीज़ को क्या करना? तोड़ना। ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। लार्जर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यहाँ पर होगा लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको क्या करेंगे? उसको हम तोड़ देंगे। जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है ना उसको तोड़ देंगे छोटी चेन के अंदर। तो मिसाल के तौर के ऊपर आपकी बुक में एग्जाम्पल ये वाली मौजूद है, वह डिकेन। डिक का मतलब होता है 10 कार्बन एटम। डिक का क्या मतलब होता है? 10 कार्बन एटम। और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। तो मैं कितने कार्बन एटम लूंगा? 10। और इनके दरमियान में क्या आएगी? इनके दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। तो मैंने क्या ले लिया? 10 कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम ले लिए और इन सब के दरमियान में क्या लगा दी? इन सब के दरमियान में लगा दी सिंगल बॉन्ड। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितनी बना रहा था? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। और यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा था? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा H2। इस तरह हमारे पास बन जाएगा डिकेन। डिक में कितने कार्बन एटम आ जाएंगे? इसमें 10 कार्बन एटम मौजूद हैं। और हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यानी कि हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन 22 आ जाएंगे हमारे पास। ये समझ आ गया? तो हमने क्या ले लिया? एक डिकेन ले लिया। डिकेन हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है। इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे तोड़ेंगे। और किसके अंदर तोड़ेंगे? छोटी चेन मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ेंगे हमारे पास ये। तो डिकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? C10H22 होता है हमारे पास। इसको छोटी चेन के अंदर तोड़ेंगे हमारे पास। अब ये क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन एटम। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 कार्बन एटम। और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। मैं कितने कार्बन एटम लूंगा? यहाँ पे 8 कार्बन एटम लूंगा और इनके सबके दरमियान में क्या आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो डिकेन होते हैं ना वो 2 चीज़ों में टूटता है। एक टूटता है ऑक्टेन में और दूसरा टूटता है इथेन में। इत का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। इत का क्या मतलब होता है? 2 कार्बन एटम। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इन का क्या मतलब होता है? इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। यानी कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मौजूद था, उसमें कितने कार्बन मौजूद थे? उसके अंदर 10 कार्बन एटम मौजूद थे। उसको हमने तोड़ दिया। किसके अंदर? 8 कार्बन के अंदर और 2 कार्बन के अंदर तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन। हमने बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर दिया? छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ दिया हमारे पास। ऑक्ट के अंदर कितने कार्बन आएंगे? 8 कार्बन एटम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8।
इन सब के दरमियान में क्या आएगी, इन सब के दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितनी बन रही थी, एक, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। इस तरह ये पूरे हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन हो जाएंगे 8, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे हमारे पास ये। तो समझ आ गए। तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C8H18 होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इथीन होता है ना, इथ का क्या मतलब होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो कितने कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन एटम आएंगे। तो एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये, इनके दरमियान में क्या आएगी, इनके दरमियान में आएगी डबल बॉन्ड। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितनी बना रहे हैं, 2, यानी कि 2 कम है। तो यहाँ पे आ जाएगा H2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2 और H4 आ जाएगा हमारे पास ये। समझ आ गए। हमने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, किसके अंदर, स्मॉल चेन मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया। एक टूट जाता है ऑक्टेन के अंदर और दूसरा टूट जाता है इथीन के अंदर। किसके अंदर टूट जाता है, इथीन के अंदर टूट जाता है हमारे पास ये। और ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है ना, किस में टूट जाता है, स्मॉल चेन मॉलिक्यूल के अंदर। ये टूटता कैसे, इसको हमने देना होता है हाई टेम्परेचर। ये हमारे पास जो चेन होती है ना, कैसे टूटती है, हाई टेम्परेचर से टूटती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना होता है हमारे पास। और टेम्परेचर कितना देना होता है, हमने टेम्परेचर देना होता है 450 सेंटीग्रेड से लेके 750 सेंटीग्रेड। और प्रेशर क्या देना होता है हमने, हाई प्रेशर। यानी कि जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ दिया स्मॉल चेन मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे टूटा हमारे पास, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से। तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद ये तो एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। डिकेन, डिक का मतलब होता है 10 कार्बन एटम, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। यानी कि 10 कार्बन एटम टूट जाते हैं, किसके अंदर, 8 कार्बन के अंदर, और 2 कार्बन एटम के अंदर टूट जाते हैं हमारे पास। ये बन जाता है ऑक्टेन और ये बन जाता है इथीन बन जाता है। और आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है, ए लार्ज हाइड्रोकार्बन, एक यानी कि बड़ा हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसकी लॉन्ग चेन होती है, मॉलिक्यूल ब्रेक टूटेगा इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। इनका मतलब है कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, वो टूट जाता है किसके अंदर, स्मॉलर चेन वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर। कब टूटता है, व्हेन हीटेड, हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे एट हाई टेम्परेचर। कितना गर्म करेंगे, सच है जैसा कि 450 सेंटीग्रेड से लेकर 750 सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर, और प्रेशर भी हाई देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। इस अमल को क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग। थर्मल का मतलब होता है हीट देकर तोड़ना। हमने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया था, किसके अंदर, स्मॉल चेन मॉलिक्यूल के अंदर। किसकी मदद से तोड़ा था, हाई टेम्परेचर। इसी वजह से इसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। इसके अलावा दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस, ये जो अमल है ना, पैदा करता है ये मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर, वो होता है अल्केन का और अल्कीन्स का। हमारे पास जो ऑक्टेन मिला है ना, ऑक्टेन हमारे पास किसकी फैमिली है, ये फैमिली होती है अल्केन की। और जो दूसरी इथीन मिली है ना, ई फैमिली होती है डबल बॉन्ड की। वो किसकी फैमिली होती है, डबल बॉन्ड की होती है। इस अमल से हमें मिलता है अल्केन, और क्या मिलता है हमें, अल्कीन मिल जाता है हमारे पास ये। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर के ऊपर, व्हेन डिकेन इज हीटेड, जब डिकेन को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट ब्रेक्स, ये टूट जाएगा इनटू ऑक्टेन 8 वाले में और इथीन 2 वाले में टूट जाता है हमारे पास। ये तो आपके बुक के अंदर लिखा हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया। अब ये हम क्रैकिंग करते क्यों हैं, तो हमारा मकसद क्या है क्रैकिंग करने का, तो ये मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, और ये आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं हम क्रैकिंग करते क्यों हैं, और ये आपके सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल का मतलब होता है हिस्से, और डिस्टिलेशन का मतलब होता है अलग करना, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अलग करना।
और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गर्म करना, उससे मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, गंदा तेल, हम ज़मीन से निकालते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, गंदा तेल। उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसका दूसरा नाम होता है पेट्रोलियम। यानी कि ज़मीन से जब हम गंदा तेल निकालते हैं उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं गर्म, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं हमारे पास। जैसे ही उसको हम गर्म करते हैं ना तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिलती है। हमारे पास जो गंदा तेल होता है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर हमें मिलती है 9 तरह की चीज़ें। हमें कितनी तरह की चीज़ें मिलती हैं, हमें 9 तरह की चीज़ें मिलती है जब उस गंदे तेल को गर्म करते हैं। तो पहले नंबर पर मिलता है नेचुरल गैस, दूसरे नंबर पर मिलता है पेट्रोलियम ईथर, तीसरे नंबर पर नेफ्था, चौथे नंबर पर गैसोलीन, और गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, और पांचवें नंबर मिलता है केरोसिन, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। इसी तरह गैस ऑयल, गैस ऑयल का मतलब होता है डीजल। इसी तरह हमारे पास ग्रीस, पैराफिन और पेट्रोलियम कोक वगैरह मिलता है। हम जब गंदे तेल को क्या करते हैं, गंदे तेल को करते हैं गर्म, तो गर्म करने पर ना उसमें से कितनी तरह की चीज़ें मिलती हैं, हमें 9 तरह की चीज़ें मिलती हैं। और वो 9 तरह की चीज़ें अलग कैसे होती हैं, वो 9 तरह की चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट तो हम जब उस गंदे तेल को गर्म करते हैं, कितना, 20 सेंटीग्रेड, जब 20 सेंटीग्रेड पर उसे गर्म करते हैं उसमें से निकलती है गैस। उस गंदे तेल में से क्या निकलती है, गैस। वो कौन सी होती है, नेचुरल गैस। उसके अंदर कार्बन की चेन कितनी होती है, उसके अंदर कार्बन की चेन होती है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4, यानी कि कार्बन 1 भी हो सकती है, कार्बन 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी होता है हमारे पास। इसको टेम्परेचर कितना देना होता है, इसको 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है हमने। इसी तरह पेट्रोलियम ईथर, इसके अंदर कार्बन की चेन कितनी होती है, इसके अंदर कार्बन की चेन होती है 5 से लेकर 6 तक होती है हमारे पास। और इसको कितना गर्म करना पड़ता है, इसको 20 से लेकर 60 तक गर्म करना होता है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती रहती है ना हमारे पास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता रहता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता रहता है, और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है हमारे पास। तो ये गैसोलीन, गैसोलीन का मतलब क्या होता है, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। गैसोलीन का मतलब क्या होता है, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल को हमने कितना गर्म करा, पेट्रोल को गर्म करेंगे 40 से लेकर 220, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 40 से लेकर 220 तक बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसके अंदर कार्बन की चेन कितनी होती है, इसके अंदर कार्बन की चेन होती है 6 से लेकर 8 तक। ज़्यादातर कौन सी होती है, कार्बन की चेन 6 से लेकर 8 तक होती है हमारे पास। इसी तरह केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल बोलते हैं मिट्टी का तेल। इसी तरह डीजल, गैस ऑयल को क्या बोलते हैं, डीजल बोलते हैं। इसको कितना गर्म करते हैं, इसको 275 से तक करना पड़ता है। इसके अंदर कार्बन की चेन कितनी होती है, इसके अंदर कार्बन की चेन 12 से लेकर 18 तक होती है हमारे पास ये। अब बात होती है क्रैकिंग हम क्यों करते हैं। हम जब मुख्तलिफ मतलब जब पेट्रोल को हम गर्म करते हैं ना, तो इधर से हमें जो पेट्रोल मिलता है, इधर से हमें क्या मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है। इसकी मिकदार होती है कम, इसकी मिकदार क्या होती है, कम होती है, लेकिन हमारे पास डिमांड इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह जो डीजल होते हैं ना, डीजल या मिट्टी का तेल होता है, इनकी मिकदार हमें मिलती है ज़्यादा। इनकी मिकदार क्या होती है, इनकी मिकदार हमें मिलती है ज़्यादा, लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा होती है, हमें ज़रूरत होती है पेट्रोल की। डीजल और मिट्टी के तेल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन इसके अंदर कार्बन की चेन, डीजल के अंदर और मिट्टी के तेल के अंदर कार्बन की चेन क्या होती है, लंबी होती है। इस चेन को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं तो किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटी चेन के अंदर। यानी कि डीजल को और मिट्टी के तेल को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी वजह से हम क्रैकिंग करते हैं, क्योंकि डीजल की और मिट्टी के तेल की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो क्योंकि डीजल और मिट्टी के तेल के अंदर कार्बन की चेन क्या होती है, लंबी होती है हमारे पास ये। इस तरह हम क्रैकिंग करते हैं। हमारे पास ये क्रूड ऑयल, गंदा तेल मौजूद है, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे गर्म। कितना गर्म करेंगे, 20 सेंटीग्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले हमें मिलती है नेचुरल गैस। इस तरह मतलब कि मुख्तलिफ फ्रैक्शन हमें हिस्से मिलते रहते हैं। तो कितनी तरह के हिस्से मिलते हैं, 20 तरह के हिस्से मिलते हैं हमारे पास। तो इसलिए लिखा था 20% गैसोलीन। जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कितने परसेंट पेट्रोल मिलता है, हमें सिर्फ 20% मिलता है। लेकिन इसकी डिमांड क्या होती है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन डिमांड को पूरा करने के लिए हम डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तो डीजल और ऑयल, मिट्टी के तेल को कन्वर्ट कर देते हैं, पेट्रोल के अंदर कर लेते हैं हमारे पास। और इसके अलावा इसके ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। आपकी बुक के अंदर कोई टाइप नहीं दी, बस इसको डिस्कस किया हुआ है।
थर्मल क्रैकिंग, और दूसरा हमारे पास होता है कैटालिटिक क्रैकिंग, और तीसरे नंबर पे होता है स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का मतलब होता है, क्रैकिंग का मतलब ब्रेकडाउन, और थर्मल का मतलब होता है हीट देकर तोड़ना। इसी तरह कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक का मतलब होता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में तोड़ना। स्टीम क्रैकिंग का मतलब होता है स्टीम देकर उसको क्या करना, कन्वर्ट करना कि लॉन्ग चेन मालिक्यूल्स को स्मॉल चेन मालिक्यूल्स के अंदर। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।